वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपोजियम क्लासेस। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपोजियम क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड में पूछे गए मैट्रिक एग्जामिनेशन 2025 के सोशल साइंस का शिफ्ट नंबर 2 का सोशल स्टडीज़ का मैं PYQ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके साथ मैं क्वेश्चन के साथ मैं इसका आंसर और उसका एनालिसिस भी बताऊंगा। आप सबको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है हम लोग का, पहला सवाल पूछा गया था कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होती है। तो इस सवाल का जवाब था लेटराइट मृदा। अब लेटराइट मृदा जो है इसमें एल्युमिनियम की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये कठोर हो जाती है और इस कठोर होने की वजह से इसकी फर्टाइल रेट यानी उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। हम जानते हैं कि हमारा भारत विभिन्न मृदा क्षेत्र यानी कि मिट्टी क्षेत्र मृदा क्षेत्र में बटा हुआ, जिसमें से एक मिट्टी का प्रकार होता है रेगुर का मृदा। रेगुर मृदा तो कहा जा रहा है कि किस एरिया में यानी किस राज्य में इसका ज़्यादा विस्तार है। इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। महाराष्ट्र जो है इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब देखिए इसका हम लोग एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस में ये देखेंगे कि रेगुर को काली मृदा भी कहा जाता है। रेगुर को क्या कहा जाता है, काली मृदा कहा जाता है। और ये काली मृदा के साथ इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। और इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा है, महाराष्ट्र के इलाके में ज़्यादा है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 था सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल जो है वन्य जीव अभयारण्य ये भारत के किस स्टेट में है, यही सवाल है। तो इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा स्टेट में सिमलीपाल अभयारण्य सिचुएटेड है और ये जो है ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में स्थित है, जो बाघों के लिए फेमस है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 4 के पास। सवाल नंबर 4 है कटाई एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कटाई एवं दहन कृषि को अन्य जो नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं झूम कृषि, यानी झूम कृषि को ही कटाई एवं दहन कृषि को के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसकी हम लोग अब व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या में है कि झूम खेती जो होती है एक पारंपरिक खेती है, पद्धति है। इसमें जो होता है जंगलों को पहले काटा जाता है, उस जंगल को काट करके उस जंगल में आग लगाई जाती है, उसके बाद आग लगाने के बाद उसको में खेती की जाती है। तो इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है। तो हम लोग जानते हैं भारत में सर्वाधिक फसल की जो खेती होती है वो चावल यानी राइस। और हम इसके साथ ये भी जानते हैं कि राइस एक खरीफ फसल है। क्या कौन सी फसल है, खरीफ फसल है। रबी और खरीफ 2 तरह का फसल होता है, इसी में से राइस कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं, 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है। तो ये असम का डिगबोई, इसका आंसर होगा असम का डिगबोई। असम का जो डिगबोई है ये भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। और इसका जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना 1901 में हुआ था। कब हुआ था, 1901 में। और भारत का पहला था ये। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर का बात करते हैं। 7 नंबर सवाल है किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से इसको चेंज कर दिया गया है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात स्टेट में। ठीक है, चलिए
8 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है नोएडा में। इसके अंदर जो होता है जहाजरानी मंत्रालय के अधीन है। जहाजरानी मंत्रालय कहने मतलब शिपिंग इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे है 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय जलमार्ग किसकी लंबाई सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा NW3। NW3 का जो है सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है हम बता रहे हैं, ये केरल राज्य में स्थित है जिसकी लंबाई सबसे कम है। ठीक है, चलिए वहीं पर सबसे लंबा जो है NW1 है जो सदिया से धुबरी तक जाती है। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, सिंदरी। सिंदरी जो झारखंड में है और ये 1951 में स्थापित हुआ था। ये जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजर संयंत्र था। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे है सवाल है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। ये ऑप्शन राजस्थान में है और ये पंजाब के हरिके से शुरू होकर राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में विशेष तौर से सिंचाई के लिए ज़्यादा प्रबंध करता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर सवाल है, निम्न तेल क्षेत्र में कौन सा गुजरात में स्थित है। तो अंकलेश्वर जो है ये गुजरात का प्रमुख तेल शोधक क्षेत्र है। ठीक है, 13 नंबर सवाल क्या है, भारत के किस राज्य में मोनोजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मोनोजाइट जो पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है। केरल में जो है मोनोजाइट का प्रचुर मात्रा में, जिससे हम लोग थोड़ियम का भी ज़्यादा स्रोत पाया जाता है इसमें। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। तो 18 जैवमंडलों को भारत के यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड मान्यता दिया गया है। ठीक है, 15 नंबर सवाल है कि आलू किस प्रकार की फसल है। आलू जो है हम लोग जानते हैं फसल दो तरह का होता है, एक रबी एक खरीफ। तो उसी में से आलू जो है एक रबी फसल है। कौन सा फसल है, रबी फसल, क्योंकि आलू जो सर्दियों में उगाई जाती है, जिसका टाइम पीरियड है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में इसको उखाड़ लिया जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है। कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक को आपस में जोड़ती है। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो महानदी है वहीं पर स्थित है और ये सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है एशिया का। ठीक है, चलिए 18वां सवाल है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है। तो ये लौह इस्पात संयंत्र का जो मैनेजमेंट होता है ये सेल के अंडर होता है। ठीक है, सेल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर है। 19 नंबर है कि नेल्लोर किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये जो है माइका के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के लिए सहयोग से स्थापित किया गया है। तो भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है और ये USSR के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल 21 नंबर कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण अप्रैल 1975 में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसके 21 नंबर से आगे का सवाल हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे और हमारे चैनल में बने रहे। शुक्रिया।